तो देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां पर एनकाउंटर के बाद वो पूरा इलाका दहल गया। 5 से 6 राउंड वहां पर फायरिंग की गई। एक शख्स के पैर में गोली लगी एनकाउंटर में। सीलमपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद पूरा इलाका जो है दहल उठा। पुलिस अब जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश में लगातार कई ठिकानों पर दबिश दिल्ली की पुलिस दे रही थी। सीलमपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद अब आगे की जांच इस समय तेज हो चली है। मुठभेड़ के दौरान देखिए पुलिस की तरफ से ही फायरिंग की गई, बदमाशों ने भी फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ काफी देर तक चलती रही, लेकिन जो फरार बदमाश था अब उसको गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के बाद अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर जौनपुर से। भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप लगा है। भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप, क्या वजह रही इसके पीछे, यह भी अब पता लगाया जा रहा है। चाचा की गोली मारकर भतीजे ने हत्या कर दी, पुलिस का बयान ये सामने आया। चाचा की गोली मारकर भतीजे ने हत्या की। अवैध संबंधों के शक में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस हर एक पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर असल वजह क्या थी, लेकिन शुरुआती जांच में यही पता चला है। भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप है। आखिर भतीजे ने चाचा की हत्या क्यों की? क्योंकि शुरुआती जांच में पता यह चला कि अवैध संबंधों के शक के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए। आरोपी फिलहाल जो पुलिस की पकड़ में है, पूछताछ की जा रही है। कई सारी ऐसी वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे कार्रवाई अब करेगी। चाचा की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है कि आखिर असल वजह क्या थी, लेकिन अवैध संबंधों के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई। वहीं यूपी में उपचुनाव की तैयारियों के बीच पोस्टर वॉर इस समय लगातार जारी है। इस पोस्टर के जरिए नए नए नारे भी गढ़े जा रहे हैं, लेकिन इन सब में एक बात तो देखिए गौर करने वाली है। वो ये है कि बीजेपी इन चुनाव के लिए सिर्फ एक नारा दी है। नारा क्या है? बटोगे तो कटोगे। लेकिन समाजवादी पार्टी एक के बाद एक कई नारे दे रही है। तो क्या बीजेपी के नारे के आगे सपा का कोई नारा टिक नहीं पा रहा है क्या? रिपोर्ट आप देखिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव का दबाव, नारेबाजी से गढ़ा जा रहा नया दांव। कौन होगा सफल, कौन विफल, कौन जीतेगा 27 का सेमीफाइनल। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी पारा इतना हाई है कि बयानबाजी के मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस मतदान होने की देरी है। ऐसे में एक दूसरे को घेरने का मौका कोई भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस घेराव में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम योगी का एक ही नारा शायद अब समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब योगी के इस नारे की काट ढूंढ रही समाजवादी पार्टी एक के बाद एक कई नारे दे रही है। शनिवार को ही समाजवादी पार्टी ने फिर एक नया नारा जारी कर दिया। नारा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। इस नारे वाले पोस्टर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के सामने आते ही बीजेपी के तीखे तेवर अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस नारे को सनातन के खिलाफ बताया और कहा कि यह सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, क्या ये बात मौलवियों के बारे में बोली जा सकती है? क्या ये बात पादरियों के बारे में बोली जा सकती है? नहीं बोलना चाहिए। पर केवल एक धर्म को लेकर बार बार किस प्रकार से टारगेटिंग की जाती है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो उनको सांप्रदायिक नजर आता है और वोट जिहाद सेकुलर नजर आता है। अब समझ जाओ कि हिंदू आस्था को दो गाली,
वोट बैंक की मिलेगी ताली। यह है समाजवादी पार्टी का पूरा प्रणाली। गौर करने वाली बात यह है कि जब से सीएम योगी ने कटोगे तो बटोगे वाला नारा दिया है, तब से समाजवादी पार्टी ने उसके जवाब में कई सारे नारे गढ़ दिए हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी पर योगी का नारा भारी पड़ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी योगी के एक नारे का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है? क्योंकि योगी के एक नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी कई नारे जारी कर चुकी है, लेकिन उसके नारे का वो असर नहीं दिख पा रहा है। खैर, नारों के इस जंग में बहुजन समाज पार्टी भी कूद गई है। शनिवार को ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना एक नया नारा गढ़ दिया। उन्होंने नया नारा दिया और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बटोगे तो कटोगे एक नारा इतना असर दिखा रहा है कि विपक्ष के लिए 9 सीटों की जंग अब मुश्किल होती जा रही है और 27 के सेमीफाइनल में भी वो लगातार पिछड़ रही है। देखना होगा कि क्या मतदान के दिन तक विपक्ष इस नारे की काट खोज पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। 16 जवान इस पूरे हमले में घायल हो गए। अशान खैबर पख्तूनख्वा की बात हम कर रहे हैं, जहां पर इमरान की पार्टी पीटीआई अब ये कही थी कि हम यहां पर प्रदर्शन करेंगे बड़े स्तर पर। खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका जो पूरी तरह से अशांत है, यहां पर इमरान की पार्टी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में थी। 2 अलग अलग काफिलों पर अटैक हुआ। एक अधिकारी समेत 16 सैनिक यहां पर घायल हो गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के नोएडा में सेक्टर 50 में एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर लगी आग। हादसे के दौरान बंद था फ्लैट। यूपी के अमेठी में पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। टैंकर में लगी भीषण आग। हादसे में टैंकर ड्राइवर झुलसा। यूपी के साहिबाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में कल बनाने का होता था काम। यूपी के मऊ में अनियंत्रित ट्रेलर ने 4 लोगों को कुचला। 2 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 19 साल के अदनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत।